Hello students, class 12 lesson 1 lecture 2। पिछले लेक्चर में हमने एक अध्ययन किया था आवेश के इतिहास को समझने के लिए और आवेश के बारे में अपनी सोच को बेहतर करने के लिए। इस लेक्चर में हम आवेश की परिभाषा देंगे और आवेश के बारे में हमारी भौतिकी गणना कैसे आगे बढ़ती है इसके बारे में देखेंगे। आवेश पहली बात तो जैसा कि हमने देखा पिछले लेक्चर में कि ये जो आवेश है ये किसी पदार्थ का किसी द्रव मैटर जिसे आप द्रव कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहें का एक गुण है। आवेश क्या है? पदार्थ का गुण है जिसके होने पर वह पदार्थ किसी दूसरे आवेशित पदार्थ की उपस्थिति में बल का अनुभव करता है। देखते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए प्लास्टिक की कोई छड़ है और एक छड़ किसकी है? एक छड़ है प्लास्टिक की और एक छड़ है कांच की, ग्लास रॉड। एक प्लास्टिक रॉड है, एक ग्लास रॉड है। मान लीजिए दोनों आवेशित हैं, तो ये मान लेते हैं कि प्लास्टिक जो है वो धनावेशित है और ग्लास जो है ऋणावेशित। ऐसा मान रहे हैं, होता है नहीं होता है ये बड़ी बात नहीं। तो प्लास्टिक धनावेशित है, ग्लास ऋणावेशित है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये प्लास्टिक क्या है? एक पदार्थ है, मैटर है, द्रव। ये दूसरा मैटर है, ये पहला मैटर है, ये दूसरा मैटर मटेरियल है। एक मटेरियल का ये रॉड है, दूसरे मटेरियल का ये रॉड है। यदि ये आवेशित है मतलब ये आवेश का गुण इसमें है, तो जब हम इसको दूसरे के पास रखेंगे तो इससे क्या होगा? बल का अनुभव होगा। यानी हम परिभाषा ऐसे कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि आप चाहे तो लिख सकते हैं, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य आवेश अथवा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। तो ये रही हमारे आवेश की परिभाषा कि आवेश क्या है? वस्तु का गुण है जिसके कारण वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में या किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में बल का अनुभव करता है। आवेश ये परिभाषा रही। जैसे हर चीज की हम एक इकाई देते हैं। जैसे आप द्रव्यमान पढ़ते हो, द्रव्यमान एक मूल राशि है, आप उसे पढ़ते हो तो द्रव्यमान के लिए आप परिभाषा देते हो और किसी इकाई में उसको बांट देते हो। आप एक इकाई मान लेते हो कि इकाई द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? 1 kg, 1 किलोग्राम। तो इसका दोगुना है तो 2 किलोग्राम मान लीजिए। 2 बार है 1 kg, ये मान लो 1 kg, ये भी 1 kg। दोनों को जोड़ दिए तो 1 + 1 kg + 1 kg कितना हो जाता है? 2 kg बराबर 3 हो गए तो 1 + 1 3 kg। इसी प्रकार अन्य भौतिक राशियों को भी मापने के लिए हमारे पास कोई इकाई होती है।
जैसे समय को मापने के लिए सेकंड, दूरी को मापने के लिए मीटर। ये इकाई हमें उसके आंतरिक अध्ययन में सहायता करती है। उसी प्रकार आवेश भी हमारे पास एक भौतिक राशि है, एक भौतिक गुण है, तो उसके अध्ययन के लिए भी हमें किसी इकाई की आवश्यकता पड़ेगी। उस इकाई की बात करें तो सामान्यतः आप इकाई किसे कहते हो? जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो और कौन हो। 1 kg इकाई हो सकती है, लेकिन आधा kg इकाई नहीं हो सकती। इकाई का मतलब पूरा हो और सबसे छोटा हो। 1 सेकंड इकाई हो सकता है यूनिट, लेकिन आधा सेकंड यूनिट नहीं हो सकता। आप पे निर्भर करता है आप इकाई 1 सेकंड को मानो या 1 घंटे को मानो, लेकिन वो एक होगा, वो आधा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम देखते हैं आवेश के लिए, तो हमें ये दिखता है कि परमाणु के अंदर एक मूल कण होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर एक मूल कण होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस पे ऋणावेश होता है। यदि हम ई से इसे लिखें तो इसमें क्या होता है? एक ऋणावेश होता है। तो और इसके ठीक साथ परमाणु नाभिक के अंदर एक और कण होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, जिसे हम लिखते हैं P से, और इस पे कितना क्या होता है? धनावेश। ऐसा हम मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली बार कि यदि जब समान आवेश हैं, समान परिस्थिति के प्रकार के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो एक दूसरे को दूर भगाएगा। यहाँ क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वहीं यदि समान प्रकार के आवेश हैं, विपरीत आवेश है, एक प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है, तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो क्या देखते हैं हम कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण। तो यदि नाभिक के परमाणु के अंदर नाभिक में जो प्रोटॉन है और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच बल लग रहा है। कैसा? आकर्षण का। जैसा कि हम जानते हैं आकर्षण का ही बल लगता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ठीक विपरीत है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हम एक को ऋणात्मक मान लेते हैं, दूसरे को धनात्मक। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा कोई माइनस चिन्ह बना है या प्रोटॉन के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है कोई, आप उसका नाम जो रख दो राहुल, तो उसके सर पे बचपन से राहुल लिखे तो जन्म नहीं लिया, वो आपने उसका नाम रख लिया और सबने मान लिया। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ऐसे लिखा नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर प्लस नहीं लिखा होता, हम मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन को निगेटिव मान लेते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लेते हैं। यहाँ भी आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि प्रोटॉन P से था, P से पॉजिटिव था, तो कहा कि ठीक है, P से पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे वाले को निगेटिव मान लेते हैं। ऐसा मान लिया गया। प्रयोगों से ये भी देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया और वहां क्या, मान लीजिए पहले कहीं एक प्रोटॉन था, एक धनावेश था, और उसके पास क्या लगाया गया? एक इलेक्ट्रॉन। तो देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक पास लाते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? जीरो। मान लीजिए एक संख्या है +x, दूसरी संख्या कितनी है? -x, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
दो संख्याओं को जोड़ने पे यदि वो 0 हो जाती हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, बस एक प्लस है और दूसरी माइनस है, तो कहा गया कि दोनों को जोड़ने पे आवेश खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कहा गया कि दोनों के समान आवेश हैं और एक धनात्मक है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। तो कहा गया, और ये भी देखा गया कि इससे छोटा आवेश अभी संभव नहीं है। भविष्य की खोजों को हम नहीं जानते, लेकिन वर्तमान समय में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उससे कम आवेश संभव नहीं है। तो हम इन दोनों आवेशों को E से निरूपित करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के पास कुछ आवेश होगा, कितना आवेश होगा, E। प्रोटॉन के पास कुछ आवेश होगा, कितना आवेश होगा, E। इलेक्ट्रॉन को हमने ऋणात्मक माना है, इसीलिए इसका आवेश हो गया -E, और प्रोटॉन को हमने धनात्मक माना है, इसलिए प्रोटॉन का आवेश हो गया +E। इस प्रकार हम देखते हैं कि E एक आवेश की मात्रा है जिसे हम इकाई के रूप में मान सकते हैं। तो इसलिए हमारे आवेश की इकाई हम क्या मानते हैं, E। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश कितना होगा, E। दो, मान लो हमारे पास एक प्रोटॉन है तो उसका आवेश E। दो प्रोटॉन है तो E+E, 2E। हाँ, ऐसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश -E, दो इलेक्ट्रॉन है तो उसका -E+-E -2E, ऐसे तीन होता तो -3E -4E, ऐसे आगे बढ़ता जाता। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रॉन एक होता है, आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो, इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है। इलेक्ट्रॉन, ये आप परमाणु मॉडल में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते, वो मूल कण होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, इसलिए आवेश भी आधा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक संख्या है, एक संख्या है या एक राशि है जिसे हमने लिखा किससे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर E से, जिसे हम कहते हैं आवेश का मूल इकाई या आवेश का मूल मात्रक, और बाकी अन्य आवेशों को इन्हीं के गुणनफल में लिखा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1E, दो इलेक्ट्रॉन है तो 2E, 3 है तो 3E, 4 है तो 4E, 5 है तो 5, 100 है तो 100, जितना भी है। ये होती है आवेश की इकाई मात्रा, यानी इलेक्ट्रॉन। आप देखिए, वो परिभाषा देते हैं, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा को इकाई आवेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश की मात्रा को इकाई आवेश, यूनिट चार्ज मानते हैं, और इसका मात्रक क्या लिखते हैं, ये खुद एक मात्रक है, ठीक है। लेकिन इसका एक और मात्रक होता है जो काफी प्रसिद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं कूलाम, क्योंकि आवेश के संबंधित कूलाम ने अध्ययन अच्छा किया था, काफी बड़ा अध्ययन किया था। जैसे बलों के लिए न्यूटन का अध्ययन बहुत महान माना जाता है, तो बल का मात्रक क्या कह देते हैं, न्यूटन मान देते हैं उनके सम्मान में। उसी तरह आवेश के लिए कूलाम का जो योगदान है आवेश अध्ययन के लिए, वो बहुत बड़ा है। इसीलिए आवेश का मात्रक हम क्या मान देते हैं, कूलाम। ठीक, हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में संबंध, एक इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि हमारे पास दो मात्रक हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा कूलाम। जब आपके पास दो मात्रक होते हैं तो आप दोनों में संबंध जानते हो। जैसे
मान लीजिए आपके पास दूरी के दो मात्रक है, एक है सेंटीमीटर और एक मात्रक है मीटर। दो मात्रक हो गए तो दोनों में संबंध जानना जरूरी है। तो आप क्या करते हो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर होगा तो आप उसे क्या कर दोगे, 1 मीटर। इसी प्रकार हमारे पास आवेश के दो मात्रक हो गए, एक हो गया ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और दूसरा मात्रक है हमारा कूलम। तो इन दोनों में भी संबंध जानना जरूरी है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कूलम के पदों में वो होता है 1.602 कूलम। कूलम को किससे लिखते हैं, सी से। ये आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, 1.602 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, यदि ये इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, और प्रोटॉन का है तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। ठीक, तो ये आवेश की आपको आवेश की परिभाषा दी गई, आवेश का इकाई बताया गया। ये संख्या कहां से आई, 1.602 वो एक अलग चीज है, हम आगे पढ़ेंगे। एक अन्य परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं कूलम के बारे में। कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। आपने वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी होगी पिछले क्लासों में। क्या होता है, वैद्युत धारा I बराबर Q बटा T टाइम। ठीक है, Q बटा T। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर Q बटा T। तो यहां से आपको क्या मिलता है, Q बराबर I T। यहाँ I क्या है, वैद्युत धारा, T क्या है, समय। तो देखिए, यदि I क्या है, वैद्युत धारा, हम इसको कितना ले लें, 1 एम्पियर। ठीक, कितना ले लें, 1 एम्पियर। और समय को कितना ले लें, 1 सेकेंड। समय को कितना ले लें, 1 सेकेंड। तो Q बराबर क्या आएगा, 1 into 1 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को हम कहते हैं 1 कूलम। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, I बराबर Q बटा T, धारा वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटा प्रवाहित होने वाला समयांतराल। यहां से 3 गुणा कर दे तो Q बराबर I इंटू T। I का मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T समय का मात्रक सेकंड। हम एम्पियर्स पद्धति में बात कर रहे हैं। ठीक, तो Q बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। हम अपनी जरूरत के लिए 1 मान रहे हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हमारी उपयोग यहाँ पे क्या है, 1 से है। तो Q बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड, या इसे आप ये भी कह सकते हो 1 एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर सेकंड को ही हम कहते हैं 1 कूलम। यहां से हम परिभाषा ढूंढते हैं। देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि 1 कूलम वह आवेश है, 1 कूलम वह आवेश है जो 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करे। यानी यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई
तो आवेश कितना प्रवाहित हुआ होगा? 1 कूलाम। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं किसका? कूलाम का। कूलाम की परिभाषा आप लिखें कि 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करती है। ठीक है। और संबंध क्या है? इसका ई से आप लिख चुके हैं, ई बराबर 1.602 -19 कूलाम। ठीक। ये संख्या कहां से आई इसे हम आगे देखेंगे विस्तृत रूप से। ये जब हम एम्पियर की परिभाषा देते हैं तब वहां से ये संख्या निकल के आती है। तो एक चीज और स्पष्ट कर दें, आप नोट में लिखिए, पहले देख लीजिए। हम देख रहे हैं कि E, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश? 1.602 - 19 कूलाम आवेश। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इधर C रहने दीजिए, बाकी को इधर लेते चले आइए। तो E बटा E by 1.602 × 10⁻⁻19 = 1 कूलाम। हमने C को यहाँ छोड़ा, बाकी को लेके इधर चले आए तो पूरा हो रहा था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 1C = 1/1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप इसे सॉरी यहाँ पे E है। आप इसे भाग दें, आप इसे भाग देंगे, भाग दे के आप देख सकते हैं, मैं आपको भाग दिया हुआ है मैंने पहले से, इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाग दे के देख लेते हैं। आपका 1 मिनट वेट करिए, भाग देना पड़ेगा हमें। तो 1 में हमें भाग देना है किससे? ये 3 0 यहां ले लेते हैं, 3 0 यहां ले लेते हैं। तो ये जो 10⁻⁻19 है, ये कितना हो जाएगा? 20, 21, 22। और 10⁻22 कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 कूलाम बराबर 10⁻22 और नीचे हमारे पास है 1602। तो 1 में हमें भाग देना है किससे? 1602 से। आप भाग किसी करके देख सकते हैं घर पे। 10 लगाएंगे 0 पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे 0 पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, अभी भी छोटा 1600, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0 बढ़ेगा। फिर आप एक बार में भाग देंगे तो नहीं, माफ करिए, 16 × 80, 16 × 96, तो 6 आएगा। ठीक है, 16 × 96, 8 और 8 6 12, तो ये आया आपका 9612। आप घटा देंगे 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, 16 × 32, 04। ऐसे आप भाग देंगे तो लगभग कितना आया? एक बार आपको मिला था 6 और एक बार आपको मिला 2, तो लगभग 1 कूलाम बराबर ये 0.00062 × 10⁻⁻, ये ऊपर गया है तो 22 इलेक्ट्रॉन। आप इसको कम करिए तो 1 कूलाम बराबर दशमलव को इधर ले जाइए तो 6.2। लगभग मैं बता रहा हूँ, आप घर पे भाग करके देख सकते हैं, बोर्ड पे मैं इतना समय नष्ट नहीं करूंगा। तो 1 कूलाम बराबर 6.2 × 10⁻³ 3 कम कर 1 2 3 4 कम कर दीजिए, तो
10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम में लगभग 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, आप भाग घर पे करके फिर से देख सकते हैं, ठीक, इसे जरूर करके देखिए ये भाग, ठीक, ये भाग आप घर पे करके फिर से देखिए। इस प्रकार हम देखें कि हमारा मूल उद्देश्य था यहाँ पे देखना कूलाम और इलेक्ट्रॉन में संबंध, आवेश के दो मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा और दूसरा कूलाम पे कूलाम, दोनों के बीच में संबंध। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, जिस बल की चर्चा कर रहे थे, उस बल के परिमाण के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है कूलाम का नियम। आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण के लिए कूलाम का नियम, जिसका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।